कि ब्रह्मा जी का दिन और रात कैसी 1000 चतुर्युग की होती है। तो अभी मैं क्या करने जा रहा हूं, अभी मैं आप सबको कुछ गणना दिखाऊंगा, तो आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिए, क्योंकि अपना ये गूगल मीट में वो नहीं है, लिखने का ऑप्शन नहीं है। वैसे मैं देखता हूँ एक चीज कर सकते हैं कि अगर, हाँ ये कर सकते हैं। एक मिनट रुकिए, मैं देखता हूँ अगर ये संभव है तो मैं लिख लिख के दिखा सकता हूँ। आप लोगों को ये सब दिखाई दे रहा है क्या? अभी कुछ दिखाई नहीं दिया प्रभु जी। अभी कुछ दिखाई दे रहा है? हाँ, अब धीरे धीरे आ रहा है। हाँ ठीक है, मतलब काम कर रहे हैं। हाँ, काम 4,32,000 साल का कलयुग होता है, ठीक है। द्वापर का दुगना, 4,32,000 साल का डबल होता है द्वापर। त्रेता 3 गुना होता है। और सतयुग, सत्य युग जो है वो उसका 4 गुना होता है। नहीं, 4 गुना होता है सतयुग। उन सबको अगर आप मिला देते हैं एक साथ, जोड़ देते हैं चारों को, जिसको बोलते हैं चतुर्युग, या फिर इसको दिव्य युग भी कहते हैं। ये हो जाता है 43,20,000 साल का। ये हो जाता है आपका चतुर्युग, जिसको कभी कभी दिव्य युग भी कहते हैं। और ऐसे ब्रह्मा जी के 12 घंटे जो हैं, इनको कल्प भी कहते हैं। कल्प, एक कल्प। तो ब्रह्मा जी के जो 12 घंटे होते हैं दिन के, उसको एक कल्प कहते हैं, और रात का भी एक कल्प होता है। तो ये कितना होता है? 12, ये 12 नहीं बोल रहा हूं मैं, 1000 चतुर्युग या फिर दिव्य युग। ये ब्रह्मा जी का क्या होता है? 12 घंटे होते हैं। तो ये लगभग कितना हो गया? 1000 गुणे 43,20,000। इतनी ही लंबी ब्रह्मा जी की रात होती है। तो जो ब्रह्मा जी के 24 घंटे हैं, 24 आवर्स, वो कितना हो गया? 1000 गुणा 86.4 लाख। ये ब्रह्मा जी का क्या हो गया? एक दिन हो गया। और ऐसे ब्रह्मा जी का जो एक साल है, ये हो जाता है 360 गुणा 1000 गुणा 86.4 लाख। ये ब्रह्मा जी का क्या हो गया? एक साल हो गया। और ब्रह्मा जी, क्योंकि जो जो वैदिक वैदिक अपने गणना है, वैदिक गणना के अनुसार 360 दिन होते हैं। 364, 365, 366 ये सब नहीं होता है। तो 360 दिन होते हैं। तो ये ब्रह्मा जी का एक साल हो गया। और ऐसे ब्रह्मा जी का जो जीवन है, वो ब्रह्मा जी का कितना हो गया? 100 ईयर्स ऑफ ब्रह्मा, ब्रह्मा जी के। तो ये हो गया आपका 100 गुणा 360
गुणा 1000 गुणा 86.4। ये ब्रह्मा जी की क्या है, आयु है। ये ब्रह्मा जी की आयु है। तो ये लगभग है, तो इंग्लिश में है, इंग्लिश में 300 ट्रिलियन 40 बिलियन ईयर्स। ये ब्रह्मा जी की आयु होती है। प्रभु इसको व्हाट्सएप में भेज दीजिए ना। व्हाट्सएप में, ठीक है, भेज देते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ हरि बोल। प्रभु जी, जैसे कि प्रकृति का व्यक्त और अव्यक्त अवस्था होती है, तो जब ब्रह्मा जी की रात्रि होती है इतनी लंबी, तो प्रकृति उतना समय के लिए अव्यक्त अवस्था में रहती है। हाँ, उतने समय तक अव्यक्त अवस्था में रहती है, सही है। हरे कृष्ण। और ये सारी प्रकृति नहीं, जब ब्रह्मा जी की रात होती है तो स्वर्ग लोक तक पानी भरता है, स्वर्ग लोक तक सब नष्ट हो जाता है। स्वर्ग लोक के ऊपर के जो ग्रह हैं, महरलोक, जनलोक, तपलोक, सत्यलोक, ये सब के सब नष्ट नहीं होते हैं। तो ये ब्रह्मा जी की गणना है। ये सबको अभी समझ में आ गया ना? इस पे कोई किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है, कुछ नहीं समझ में आया है तो। सबको समझ में आ गया? नहीं आए तो फिर पूछ लीजिए। प्रभु जी 1000 से क्यों मल्टीप्लाई किया है? किसको? ब्रह्मा जी के 1000 से 1000। ये 1000 चतुर्युग के बराबर ब्रह्मा जी के 12 घंटे होते हैं। ये आप बात कर रही है ना, जहां पे मैं दिखा रहा हूं अभी पॉइंटर। तो ये ब्रह्मा जी के एक 12 घंटे, मतलब ब्रह्मा जी का दिन, अच्छा, हाँ, 1000 चतुर्युग के बराबर होता है। ओके, ठीक है ना? इसलिए उसको कल्प कहते हैं, एक कल्प। और 2 कल्प के बराबर ब्रह्मा जी के एक दिन होता है, 24 घंटा होता है। तो जितना लंबा दिन होता है उतनी लंबी ही रात होती है। इसलिए ये 43.2 इंटू 2 हो जाता है यहाँ पे 86.4। ब्रह्मा जी के 24 घंटे हो जाते हैं। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ बोलिए। एक कल्प के बाद क्या प्रलय हो जाता है? एक मिनट दोबारा बोलिए। एक कल्प के बाद में क्या प्रलय हो जाता है? हाँ, एक कल्प के बाद में एक आंशिक प्रलय होता है। और रात भर क्या होता है, रात तक पानी भरा रहता है। कहाँ पे? स्वर्ग लोक तक सब डूब जाता है। और उसके बाद क्या होता है, जब ब्रह्मा जी के दिन की शुरुआत होती है, ब्रह्मा जी को स्वर्ग लोक तक फिर से निर्माण करना पड़ता है। और 100 ईयर के बाद, 100 साल के बाद ब्रह्मा जी के 100 साल के बाद पूर्ण प्रलय हो जाता है। ब्रह्मा जी भी चले जाते हैं, सारे ब्रह्मांड महाविष्णु के शरीर में लुप्त हो जाते हैं। अच्छा, सारे लोग चले जाते हैं, सब चले जाते हैं, सब खत्म हो जाता है। ठीक है ना? हरे कृष्ण। हाँ बोलिए। प्रभु जी, एक मनु के बाद क्या होता है? एक मनु, अभी मनु का अलग गणना है। मनु की गणना अगर मेरे को दिखानी तो मतलब यहाँ पे आपने बताया कि आंशिक प्रलय होता है, तो ब्रह्मा जी के क्या मनु के बाद भी प्रलय होता है? नहीं, मनु के बाद कोई प्रलय नहीं होता है। देवी देवता ऋषि सब चेंज होते हैं उसमें। हाँ, वो सब चेंज होते हैं, लेकिन कुछ होता नहीं है। और सिर्फ पोजीशन चेंज होती है। ओके बस। हाँ, तो ये ब्रह्मा जी के 12 घंटे में 14 मनवंतर आते हैं। तो अगर आप थोड़ा और कैलकुलेशन लेना चाहेंगे तो एक मनवंतर हो गया आपका 1000/14 चतुर्युग। जिसका मतलब हो गया आपका लगभग 21 पॉइंट समथिंग। हाँ, तो इसको मैं देखता हूँ ये आता है क्या। नहीं आ रहा है वो वाला, चलिए तो लगभग ऐसे कर देते हैं। तो ये लगभग आपका होता है 71 चतुर्युग। 71 चतुर्युग आता है, मतलब हमारा कितना हो गया, 71
गुणा 43.2 लाख। ये सबकी ये इतने समय तक कैबिनेट रहती है देवताओं की, ये लिख भी देते हैं। हरे कृष्णा प्रभु, तो जो प्रलय होता है वो केवल ब्रह्मा जी के एक दिन के बाद ही शुरू होता है, मतलब एक कल्प में ही होता है? हाँ हाँ, उसके पहले नहीं होता? उसके पहले हो सकता है अगर भगवान को लीला करना चाहते हैं। जैसे इस बार 6वें मनवंतर के बाद में प्रलय हुआ था, चक्षुषा मनवंतर के बाद। तो वो क्यों हुआ था? वो हुआ था क्योंकि भगवान जो मत्स्य अवतार हैं वो प्रकट होना चाह रहे थे, इसलिए 6वें मनवंतर के बाद में प्रलय हो गया। पर इस मनवंतर के बाद में कोई प्रलय नहीं होने वाला है। ओके। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ बोलिए। प्रभु जी, जब प्रलय होता है भगवान जी ब्रह्मा जी के एक पल में, तो प्रभु जी उसमें क्या जैसे पेड़ पौधा मकान जो सारे नष्ट हो जाते हैं क्या? हाँ, सब नष्ट हो जाता है। फिर आपका से घर, ब्रह्मा जी को एक आपका घर भी नष्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ब्रह्मा जी को पूरा निर्माण करना पड़ता है दोबारा। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए बोलिए। अच्छा प्रभु जी, जैसे ब्रह्मा जी के एक दिन में ऊपर के भू भुआ स्व तीनों लोग नष्ट हो गए और फिर रात्रि में अव्यक्त रहे, और फिर जब अगला दिन जब ब्रह्मा जी का स्टार्ट होता है तो ये भू भुआ स्व सारे लोग एक्टिव हो जाते हैं। तो स्वर्ग लोक में फिर देवताओं को अपॉइंटमेंट से क्या ब्रह्मा जी करते हैं सब? हाँ, ऐसे में सारी जो अपॉइंटमेंट का काम तो ब्रह्मा जी का ही है। इवन मनवंतर के बाद में जो भी होता है वो सब सारा अपॉइंटमेंट का काम ब्रह्मा जी का है। वो तो ब्रह्मा जी को ही करना पड़ता है। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से ये हुआ आपका। इसके अलावा और भी गणना है, तो पहले कोई बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे इसके बारे में, प्रलय के बारे में। तो प्रलय के बारे में बता देते हैं। प्रलय वैसे जनरली भागवतम के हिसाब से 4 तरह के होते हैं। एक जो प्रलय है, पहला प्रलय है, इसको नित्य प्रलय कहते हैं। ये प्रलय हमेशा होता रहता है, हर क्षण हम लोगों का शरीर नष्ट हो रहा है और हमको नया शरीर प्राप्त हो रहा है। अभी आप एक क्षण भी पुराना वापस नहीं ला सकते हैं। गाना गा सकते हैं, बहुत सारे लोग गाना गाते हैं, जवानी लौटा दो हमारी, बचपन लौटा दो हमारा। तो आप गाना गा सकते हैं, लेकिन वापस नहीं ला सकते हैं, एक क्षण भी वापस नहीं ला सकते, क्योंकि हर समय क्या हो रहा है, हमारा शरीर नष्ट हो रहा है। तो ये नित्य प्रलय है। पर एक प्रलय होता है जो पूर्ण प्रलय होता है, जब जीव भगवत धाम चला जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रलय है जीव के लिए। जब हम मात्र स्थूल शरीर नहीं, सूक्ष्म शरीर को भी छोड़ के कहां चले जाते हैं? भगवान के धाम वापस चले जाते हैं। तो ये, इसको पूर्ण प्रलय बोलते हैं। ये पूर्ण प्रलय किसी भी जीव के लिए, आत्यंत की भी बोलते हैं, पूर्ण भी बोलते हैं। तो ये पूर्ण प्रलय है। फिर उसके अलावा जो 2 प्रलय होते हैं हमने बताया, एक प्रलय होता है ब्रह्मा जी की रात्रि के समय। तो ये प्रलय कहां तक होता है? ये मात्र स्वर्गलोक तक होता है। और ब्रह्मा जी की जब दिन की शुरुआत होती है, ब्रह्मा जी को फिर से पूरा निर्माण करना पड़ता है, पाताल लोक से लेके स्वर्गलोक तक। और जो चौथा प्रलय होता है, ये होता है ब्रह्मा जी के जीवन के अंत में, जब सारे के सारे ब्रह्मांड महाविष्णु के शरीर में चले जाते हैं। तो ये 4 तरह के प्रलय होते हैं। तो ये जो हमने अभी गणना दिखाई थी, ये ब्रह्मा जी के हिसाब से गणना है, ब्रह्मा जी के ग्रह के हिसाब से। उसी तरीके से अलग अलग ग्रहों में अलग अलग काल चक्र चलता है, जिसको रिलेटिविटी कहते हैं। आजकल लोगों ने पता किया है, ये हमारे वैदिक काल में पहले से दिया हुआ है रिलेटिविटी। जैसे स्वर्ग लोक है, स्वर्ग लोक का अलग चलता है। स्वर्ग लोक का एक दिन हमारे 1 साल के बराबर है। तो जब उत्तरायण होती है तो देवताओं का जो स्वर्गलोक में रहते हैं उनका दिन होता है, और जब रात्रि होती है तो क्या होता है? उस समय दक्षिणायन होता है हमारा 6 महीना। तो उस तरह से उनकी गणना कैसी होती है? अलग होती है। तो वो लोग उस हिसाब से जीते हैं। तो वो उनकी गणना है देवताओं की। पितृलोक में अलग गणना होती है। तो पितृलोक में हमने सुना है कि जब हमारा कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष है, तो इसके बारे में जो खास पितृलोक वाला है, ये मैंने सब सुना है, कहीं पढ़ा नहीं है। बाकी जो स्वर्गलोक का वो सब पढ़ा हुआ है पर्सनली।
तो पितृलोक में ये मैंने सुना है कि जब हमारा वो होता है कृष्ण पक्ष, तो उनकी रात होती है, शुक्ल पक्ष में उनका दिन होता है। और अमावस्या के दिन क्या होता है, अमावस्या के दिन चंद्रमा से वो निकलता है जिसको बोलते हैं सोमरस, और सारे पितृलोक क्या करते हैं, वो सोमरस का पान करते हैं। तो इस तरह से ये पितृलोक की गणना है। तो अलग अलग लोगों की अलग अलग गणना बताई गई है वेदों में। ठीक है, तो हरे अच्छा कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण। हाँ बोलिए। अच्छा प्रभु जी, जैसे आपने बोला कि पूर्ण प्रलय में जब जीव भगवत धाम चला जाता है, तो ये समझ में नहीं आता प्रभु जी, जब पूर्ण प्रलय होगी तो क्या गारंटी है कि जीव भगवत धाम चला जाएगा? नहीं, वही हम भी पूछ रहे थे जब कि सबके लिए क्या, कि एक के लिए, सब पर्टिकुलर जीव के लिए ये? ना, ये पर्टिकुलर जीव के लिए है। जब आप भगवत धाम चले जाते हैं वो आपका असली प्रलय है। अच्छा, अपना प्रलय हो। हाँ, तो ये हर वही इंडिविजुअल हमको जीव का है। अच्छा, मतलब वही जब हमको पूछना था। तो जब हम भगवत धाम चले जाते हैं वो हमारे लिए प्रलय है। वरना क्या, वो तो नाम का प्रलय हुआ ना। वो तो फिर क्या है कि जब पूरा सृष्टि का विध्वंस भी हो गया, वापस आपको जब सृष्टि का निर्माण होगा वापस आना पड़ेगा। तो असली जो प्रलय जीव का है वो है जब हम भगवत धाम चले जाते हैं, तब हमारे लिए भौतिक जीवन पूर्ण रूप से नष्ट हो जाता है। नष्ट होने को प्रलय कहते हैं, तो वो असली प्रलय है। तो हर जीव के लिए वो अलग अलग है। ठीक ओके है, ओके। प्रभु जी, लाइट आपका हाँ, वो अभी लाइट चली गई थी, अभी तो अभी वापस आ गई होगी। बीच में लाइट गोल हो गई थी। ये हमारा आंशिक प्रलय होता रहता है यहाँ पे गौशाला में। अरे वो तो ये गणना हो गई हमारी। और फिर भगवान उसको, जो ब्रह्मा जी के दिन के अंत में जो प्रलय होता है उसी के बारे में भगवान अभी और बताने वाले हैं। अव्यक्तात् व्यक्तया सर्वाः प्रभवन्ति अहरागमे रात्रि आगमे प्रलीयन्ते तत्रे वा व्यक्त संज्ञके। पढ़िए। ब्रह्मा के दिन के शुभ आरंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं, और फिर जब रात्रि आती है तो वे पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। तो इस तरह से जो नीचे के वो हैं ग्रह नक्षत्र इत्यादि हैं स्वर्गलोक तक, तो वो कैसे हो जाते हैं, वो अव्यक्त हो जाते हैं ब्रह्मा जी के सोने की वजह से। और फिर जब ब्रह्मा जी के दिन की शुरुआत होती है तो वापस ब्रह्मा जी क्या करते हैं, उन सब का निर्माण करते हैं। तो अव्यक्त से वो कैसे हो जाते हैं, फिर से व्यक्त हो जाते हैं। अव्यक्ताद व्यक्तः सर्वः, उस तरह से वो वापस व्यक्त हो जाते हैं। तो उस तरह से जो भी जीव के लिए भोग करने की वस्तुएं हैं वो सब दिखाई देने लगती हैं और जीव वापस अपने भोग में लग जाता है। फिर 19 नंबर। हरे कृष्णा प्रभु जी, ये हाँ, अव्यक्त अवस्था में जीव की आत्मा किस अवस्था में रहती है? वो सुप्त अवस्था में रहती है और कहते हैं कि वो गर्भोदक्षा विष्णु के साथ में रहती है। लेकिन प्रभु जी, ऐसा जैसे कहा जाता है कि आत्मा का स्वभाव तो हमेशा सक्रिय रहना है, आत्मा हमेशा एक्टिव रहती है। तो महाविष्णु के शरीर में जब महाप्रलय के बाद भी जब आत्मा महाविष्णु के शरीर में प्रवेश करती है तो उस समय वो सुप्तावस्था में, मतलब क्लियर कीजिए किस अवस्था में सुप्तावस्था समझे? ये सुप्तावस्था मतलब कैसी अवस्था है? 3 तरह की अवस्था होती है, 3 नहीं बल्कि 4 बोलिए। एक होती है जागृति। जागृति के समय हमारा स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों के दोनों कैसे होते हैं, एक्टिव होते हैं, उसको जागृति कहते हैं। जैसे अभी हम लोग अभी जग रहे हैं, पता नहीं कोई कैमरे के पीछे सो रहा था मालूम नहीं, लेकिन जगना चाहिए। तो जागृति मतलब जब स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर दोनों काम कर रहे हैं, उसको जागृति कहते हैं। फिर होती है स्वप्न की अवस्था। स्वप्न की अवस्था में क्या होता है, स्थूल शरीर सोता रहता है लेकिन सूक्ष्म शरीर काम करता रहता है। इसलिए सपने में भी हम लोग कई बार बहुत काम करते हैं। कभी कभी दिखाई पड़ता है कि शेर पीछे पड़ गया है तो भागते रहते हैं, वाकई में पसीना आने लगता है। तो वो समय क्या है, स्थूल शरीर काम नहीं कर रहा है लेकिन सूक्ष्म शरीर काम कर रहा है। फिर तीसरी जो अवस्था होती है उसको बोलते हैं सुसुप्ति। सुसुप्ति मतलब गहरी नींद। उस समय ना ही स्थूल शरीर काम करता है, वो भी आराम करता है, और सूक्ष्म शरीर भी काम करता है, किंतु आत्मा जो है, आत्मा हमेशा एक्टिव रहती है। कैसे रहती है, कैसे पता चलता है? उस सुसुप्ति के बाद भी हमारी जो मेमोरी है वो खत्म नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि मेमोरी इकट्ठा करने वाला काम हमारा खत्म हो गया,
इससे सिद्ध क्या होता है? इससे सिद्ध ये होता है कि जो सुसुप्ति के समय भी आत्मा कैसी है? एक्टिव है। और फिर जो चौथी अवस्था, जो सबसे ऊंची अवस्था होती है, उसको बोलते हैं तुर्या, जब व्यक्ति भगवान से जुड़ जाता है, उसको तुर्या कहते हैं। तो उस तरह से आत्मा हमेशा एक्टिव रहती है, लेकिन सुसुप्ति अवस्था में रहती है इस प्रलय काल के समय। ठीक है, ओके। चलिए फिर 19 नंबर, भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा पलीयते रात्रि आगमे अवसा पार्थ प्रभवती अहर आगमे। पढ़िए इसको। जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं और ब्रह्मा की रात्रि होते ही वे असहायवत विलीन हो जाते हैं। तो उस तरह से भूतग्रामः, जो भी चर अचर जीव हैं, वो बार बार व्यक्त होते हैं, अव्यक्त होते हैं, ये चलता रहता है। तो इस तरह ये जो साइकिल है चलती रहती है। ये साइकिल कभी खत्म नहीं होती है, क्योंकि कई बार लोगों के मन में आता है कि अरे सृष्टि कब प्रारंभ हुई। नहीं, सृष्टि विध्वंस चलता रहता है, ये साइकिलिक है। तो ऐसा नहीं है किसी समय सृष्टि खत्म हुई। तो लोगों के मन में प्रश्न है कि उसके पहले क्या था? उसके पहले प्रलय था, प्रलय के पहले और सृष्टि थी। तो इस तरह से भौतिक सृष्टि भी नित्य है, वो अव्यक्त और व्यक्त होती रहती है। और फिर 20 नंबर में भगवान बोलते हैं, परस्तस्मातु भावो अन्यो अव्यक्तो अव्यक्ता सनातनः यथा सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। पढ़िए इसको। इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। यह परा, श्रेष्ठ और कभी नाश न होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं। इसमें भगवान बता रहे हैं कि ये जो सृष्टि है, तो उसके परे भी कोई सृष्टि है। तो ये जो सृष्टि है ब्रह्मा की सृष्टि, ब्रह्मा की सृष्टि से भी ऊपर कोई सृष्टि है। परा तस्मात् अव्यक्तात्। वो सृष्टि कैसी है? वो सृष्टि कभी भी नष्ट नहीं होती है, वो सनातन सृष्टि है। तो कौन सी सृष्टि है? वो भगवान बता रहे हैं आध्यात्मिक जगत के बारे में। तो इस भौतिक जगत में बार बार प्रलय होता है, बार बार सृष्टि होती है, लेकिन जो भगवान का जगत है, ना ही वहां पे विध्वंस होता है और ना ही सृष्टि होती है। फर्क क्या बढ़ता है? फर्क ये बढ़ता है, इसलिए वहां पर जो हमारे रिश्ते हैं, जो घर है, शरीर है, सब कुछ कैसा है? नित्य है। इस संसार में क्या होता है, हम किसी से भी संबंध बनाते हैं, हम रहते हैं किसी के साथ में, वो सारी की सारी चीजें हमसे छीन ली जाती हैं एक समय में। इसलिए जीवन में क्या होता है? जीवन में बहुत कष्ट होता है। लेकिन ये कष्ट कहाँ नहीं है? ये कष्ट आध्यात्मिक जगत में नहीं है। हाँ, तो हमारी इच्छा वही है आध्यात्मिक जगत वाली। हम लोग नहीं चाहते हैं कि हमारे जो सगे संबंधी हमसे दूर जाएं। शत्रु को कई बार लोग बोलते हैं मर जाए तो अच्छा है, लेकिन कभी अपने सगे संबंधी को नहीं बोलते। तो उस तरह से हर किसी की इच्छा वही है कि भगवत धाम जाना है, लोगों को पता नहीं है। तो वो भगवान ने बता रहे हैं कि वो सनातन जगत है, मेरा जगत। और फिर आगे बताते हैं, अव्यक्तो अक्षर इति उक्तस्तम आहु परमाम गतिम यम प्रापना निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। बताइए, पढ़िए इसको। जिसे वेदांती अप्रकट तथा अविनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम। तो भगवान बोल रहे हैं कि ये जिस अव्यक्त चीज के बारे में हमने पहले पिछले श्लोक में बताया, 20 नंबर श्लोक में, वो कैसा है? अक्षरहा। अक्षरा मतलब क्या है? जिस चीज का कभी क्षय नहीं होता है, अजर अमर है वो। और भगवान नारायण का नाम भी एक अक्षर है। एको नारायण आसीत ना ब्रह्मा ना च शंकर। जब ब्रह्मा जी नहीं थे, शिव जी नहीं थे, कौन था? भगवान नारायण थे। भगवान नारायण हमेशा रहते हैं। तो इस तरह से भगवान बोलते हैं कि माम परमम धाम, तो तद धाम परमम मम। तो ये धाम का मतलब, एक तो भगवान का धाम है गोलोक वृंदावन, धाम का मतलब शरीर भी होता है। तो भगवान बता रहे जो मेरा शरीर है, मेरा धाम है, दोनों दोनों कैसे हैं? नित्य हैं। और वहां जाने के बाद में
व्यक्ति को इस संसार में वापस नहीं आना पड़ता है। तो इस तरह से भगवान बताते हैं। और फिर आगे 22 नंबर में बताते हैं। तो अभी तक भगवान ने किसके बारे में बताया? भौतिक जगत के बारे में बताया है, और भगवान इसकी तुलना आध्यात्मिक जगत से कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो योग में सिर्फ भक्त है वो कहाँ जाने वाला है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आध्यात्मिक जगत जाने वाला है या इस भौतिक जगत में रह के वापस आने वाला है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। इसलिए भगवान दोनों की तुलना कर रहे हैं। पुरसा सा परा पार्था भक्त्या लभ्यस्ति अनन्यया। एक काम कर सकते हैं, इसके पहले जो तात्पर्य है भगवान ने, प्रभुपाद जी ने इसमें गोलोक वृंदावन का वर्णन किया है, काफी अच्छा है, इसको पढ़ सकते हैं। 21 नंबर का जो तात्पर्य है। प्रॉब्लम किरण माता जी आप पढ़ लीजिए। आ गई। हरे कृष्ण प्रभु जी। जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं, और जब ब्रह्मा की रात्रि होते ही वे असहायवत विलीन हो जाते। नहीं 21 नंबर का तात्पर्य पढ़ना माता जी। 21 नंबर का तात्पर्य। 21 नंबर का, हाँ, तात्पर्य। ओके। ब्रह्म संहिता में भगवान कृष्ण के परम धाम को चिंतामणि धाम कहा गया है, जो ऐसा स्थान है जहाँ सारी इच्छाएं पूरी होती हैं। भगवान कृष्ण का परम धाम गोलोक वृंदावन कहलाता है, और वह पर पारसमणि में निर्मित पदार्थों से युक्त है। वहां पर वृक्ष भी हैं जिन्हें कल्पतरु कहा जाता है, जो इच्छा होने पर किसी भी तरह का खाद्य पदार्थ प्रदान करने वाले हैं। वहां गायें भी हैं जिन्हें सुरभि गाय कहा जाता है, और वे अनंत दुग्ध देने वाली है। इस धाम में भगवान की सेवा के लिए लाखों लक्ष्मियां हैं। वे आदि भगवान गोविंद तथा समस्त कारणों के कारण कहलाते हैं। भगवान बंशी बजाते रहते हैं। उनका दिव्य स्वरूप समस्त लोकों में सर्वाधिक आकर्षक है। उनके नेत्र कमल दलों के समान है, और उनका शरीर मेघों के वर्ण का है। वे इतने रूपवान हैं कि उनका सौंदर्य हजारों कामदेवों को मात करता है। वे पीत वस्त्र धारण करते हैं, उनके गले में माला रहती है, और केशों में मोर पंख लगे रहते हैं। भगवत गीता में भगवान कृष्ण अपने निजी धाम गोलोक वृंदावन का संकेत मात्र करते हैं, जो आध्यात्मिक जगत में सर्वश्रेष्ठ लोक है। इसका विशद वृत्तांत धर्म संहिता में मिलता है। वैदिक ग्रंथ कठोपनिषद 1.3.11 बताते हैं कि भगवान का धाम सर्वश्रेष्ठ है, और यही परम धाम है। एक बार वहां पहुंचकर फिर से भौतिक संसार में वापस नहीं आना होता। कृष्ण का परम धाम तथा स्वयं कृष्ण अभिन्न है, क्योंकि वे दोनों एक दूसरे से गुण वाले हैं। आध्यात्मिक आकाश में स्थित इस गोलोक वृंदावन की प्रतिकृति इस पृथ्वी पर दिल्ली से 10 मील दक्षिण पूर्व स्थित है। जब कृष्ण ने इस पृथ्वी पर अवतरण ग्रहण किया था, तो उन्होंने इसी भूमि पर, जिसे वृंदावन कहते हैं और जो भारत में मथुरा जिले के 84 वर्ण मील में फैला हुआ है, क्रीड़ा की थी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो इस तरह से गोलोक वृंदावन का प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, और फिर बताते हैं कैसे जो वो गोलोक वृंदावन है उसी की जो छाया है वो कहाँ पर है, वो इस जगत में भी है, जो हमारे दिल्ली के पास में वृंदावन है वहां पर। तो उसको स्पिरिचुअल एम्बेसी कहा जाता है। स्पिरिचुअल एम्बेसी मतलब जैसे यहाँ पे अमेरिकन एम्बेसी जो है, अमेरिकन एम्बेसी में अमेरिका का रूल चलता है, भारत का रूल नहीं चलता है। रशियन एम्बेसी में रसिया का रूल चलता है, भारत का रूल नहीं चलता है। उसी तरह से वृंदावन जो इस जगत का है, या फिर मायापुर है, जगन्नाथपुरी है, यहाँ पे भौतिक जगत के नियम काम नहीं करते हैं, आध्यात्मिक जगत के नियम काम करते हैं। तो इस तरह से ये एम्बेसी है। फिर 22 नंबर में भगवान बताते हैं, पुरुषा सा परा पार्था भक्त्या लभ्यस्ति अनन्यया यस्यांतास्थानि भूतानि येन सर्वम इदम तथम। पढ़िए इसको। भगवान जो सबसे महान है, अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान रहते हैं, तो भी वे सर्वव्यापी हैं और उनमें सब कुछ स्थित है। हाँ, इस तरह से भगवान अभी शुद्ध भक्ति के बारे में बता रहे हैं कि शुद्ध भक्ति करने से क्या मिलता है, गोलोक वृंदावन मिलता है। बिना शुद्ध भक्ति किए मात्र कर्म मिश्र भक्ति, ज्ञान मिश्र भक्ति, योग मिश्र भक्ति, इनसे आप गोलोक वृंदावन प्राप्त नहीं कर सकते। वैकुंठ जा सकते हैं, वहां पे जाकर रह सकते हैं, जिसको
सालों को बोलते हैं, या फिर आप वहां पे शांत रस में रह सकते हैं। किंतु जो गोलोक वृंदावन अगर प्राप्त करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, भगवान क्या बता रहे हैं यहाँ पे, भक्त्या लभ्यस्त्वी अनन्या, अनन्य भक्ति या शुद्ध भक्ति करनी पड़ेगी। बिना शुद्ध भक्ति के कृष्ण को प्राप्त करना संभव नहीं है। तो फिर भगवान बताते हैं, और भी इसमें जो अलग कमेंट्री है, कि वो जो भगवान है परम पुरुषोत्तम भगवान, जिनके बारे में अभी तक उन्होंने बताया भगवान ने, इसके बारे में, महाविष्णु के बारे में, ये तो मात्र मेरे अंश हैं, किंतु इनको भी आप कर्मयोग, ज्ञान योग इत्यादि से प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अनन्य चेता सत्यतम, सिर्फ भगवान के बारे में ही अगर आप चिंतित रहेंगे, उन्हीं की चिंतन करते रहेंगे, तो आप उनको प्राप्त कर सकते हैं। तो अर्जुन के मन में प्रश्न आता, आपने 21 में बताया कि कैसे कोई भी व्यक्ति आपको प्राप्त कर सकता है और प्राप्त करने के बाद इस संसार में वापस नहीं आता है। लेकिन आपने कोई ऐसी बात नहीं बताई जिसको प्राप्त करके, जिसको भक्त को प्राप्त करना चाहिए, या फिर भक्त को जिसका पालन करना चाहिए। तो भक्त तो तीनों गुणों के परे हैं। तो सत्य गुण के पथ को वो क्यों प्राप्त करेंगे? कर्म मिश्र भक्ति, ज्ञान मिश्र भक्ति, योग मिश्र भक्ति, इनको क्यों प्राप्त करेंगे? तो इन सब योगों में सबसे उच्च पथ कौन सा है? कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, कर्म मिश्र भक्ति, ज्ञान मिश्र भक्ति, योग मिश्र भक्ति, शुद्ध भक्ति, इन सब में सबसे अच्छा पथ कौन सा है? तब कृष्ण क्या बोलते हैं? शुद्ध भक्ति का पथ है। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ प्रभु जी, यहाँ पे लिखा है कि असंख्य वैकुंठ लोकों में भक्ति के द्वारा ही तो वैकुंठ लोक क्या असंख्य होते हैं? हाँ, असंख्य है, उनकी कोई संख्या नहीं है। तो जितने वैकुंठ लोक है उतने फिर वहां पे नारायण और राम भी वैसे ही होंगे? नहीं, राम का लोक एक ही है, नारायण बहुत सारे हैं, अवतार ही असंख्य है। जैसे समुद्र में लहरें हैं वैसे अवतार हैं, असंख्य अवतार हैं। और अवतार का मतलब होता है जो अवतरित होते हैं, जो आध्यात्मिक जगत से भौतिक जगत में आते हैं, उनको अवतार कहा जाता है। जो नीचे उतरते हैं उनको अवतार कहा जाता है। तो इस तरह से ये अनगिनत अवतार हैं। हमको जो अवतार पता है वो बहुत कम है, 24 अवतार पता है। अवतार बहुत सारे हैं। जो कहते हैं जितनी योनियां हैं उससे ज्यादा अवतार है, तो 84 लाख योनियां हैं, 84 लाख योनियों से ज्यादा अवतार है। तो असंख्य अवतार है, और असंख्य वो है वैकुंठ जगत है। गोलोक वृंदावन एक है, और साकेत धाम भी एक ही है भगवान राम का। जैसे नरसिंह देव हैं, उनका एक है, वामन देव का एक है, मत्स्य अवतार का एक है, तो सबका एक एक है। ऐसे अवतार कितने? असंख्य अवतार है। ठीक है ना? जैसे वहां पे फिर कौन, जैसे हम लोग तो जिनको जानते हैं उनकी भक्ति करते हैं, जैसे मत्स्य अवतार या नरसिंह भगवान या राम का कोई भी एक देवी देवता का, तो वो उसी लोक में बोलते हैं। जो जिस देवी देवता को पूछते हैं वो उसी लोक में जाते देवी हैं। देवता नहीं, जिस भगवान, जिस अवतार को। हाँ, भगवान को जो पूछते हैं वो उसी लोक में जाते हैं। तो प्रभु ये असंख्य जो वैकुंठ है, तो यहाँ पे फिर कौन जाता है? जो लोग उनसे आकर्षित होते हैं। जैसे ध्रुव महाराज जिस वैकुंठ में गए हैं, वहां पे कृष्णी गर्भ रहते हैं, कृष्णी गर्भ। तो जो भगवान विष्णु का रूप है, भगवान नारायण का रूप है, कृष्ण गर्भ के रूप में वो रहते हैं वहां पे। उसी तरह से जिन्होंने गजेंद्र का उद्धार किया वो भगवान हरि हैं, श्री हरि, तो उनके लोक में जाते हैं। ऐसे भी हर किसी का, भगवान नारायण का भी एक रूप होता है जिसकी ओर वो आकर्षित होते हैं, और जिस रूप की ओर आकर्षित होते हैं वो वहां पे जाते हैं। ठीक है? ओके। नहीं, गोलोक वृंदावन एक ही है। आप, और आपको वैकुंठ की ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कृष्ण की ओर आकर्षित होकर वैकुंठ, वहां गोलोक वृंदावन जा सकते हैं। ठीक है? प्रभु एक प्रश्न और था कि प्रशांत रस क्या गोलोक वृंदावन में नहीं? गोलोक वृंदावन में भी है, लेकिन गोलोक वृंदावन का जो शांत रस है वो अन्य रसों से मिश्रित होता है। जैसे कि वहां पे जो माधुर्यपुरी है, माधुर्यपुरी भले ही पेड़ के रूप में है, लेकिन साथ में उनको माधुर रस का भी मिश्रण है। इसलिए कुछ लीला है जो सिर्फ राधा कृष्ण और माधुर्यपुरी को ही पता है। तो चैतन्य महाप्रभु एक श्लोक बोलते हैं रथ यात्रा में, उसको सिर्फ कौन जानता है? चैतन्य महाप्रभु को भी राधा कृष्ण स्वयं है वो जानते हैं, और माधुर्यपुरी जानते हैं।
तो इसलिए कुछ चीजें सिर्फ उन्हीं को, जैसे सुख और सारी हैं, वो कृष्ण और राधा रानी के तोते हैं। सुख है राधा रानी के और सारी है कृष्ण भगवान की। तो इसलिए वो लोग शांत रस में पक्षी हैं, लेकिन साथ में माधुर्य रस का भी मिश्रण है उनमें, उनको माधुर्य रस के बारे में भी पता है। वहां की जो गाय है, गाय के अंदर शांत रस है, लेकिन साथ में क्या है, वात्सल रस भी है। इसलिए कृष्ण बछड़े बन के ब्रह्म लीला में उनका दूध पीते हैं, तो उनको वात्सल रस का अनुभव करने का मौका मिलता है। तो इस तरह से वहां पे सब मिश्रित है, एकदम शांत नहीं है। ठीक, ओके। फिर 23 नंबर, यत्र काले तु अनावृत्तिम आवृत्तिम चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तम कालम वक्ष्यामि भरतर्षभ। पढ़िए। हे भरतश्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें उन विभिन्न कालों को बताऊंगा जिसमें इस संसार से प्रयाण करने के बाद योगी पुनः आता है अथवा नहीं आता। अभी भगवान और नियम बताने जा रहे हैं योग मिश्र भक्ति की। तो पहले ही बहुत सारे नियम बताए थे, आपको याद होगा कि कैसे उसको ओम का उच्चारण करना चाहिए, भ्रू मध्य में उसको ध्यान रहना चाहिए, हमेशा जो भगवान नारायण है हृदय में उन पर ध्यान करते रहना चाहिए, हृदय पूर्ण रूप से शुद्ध होना चाहिए काम क्रोध लोभ से। इतने सारे नियम है, उसके बावजूद समय का भी नियम है, जिससे हम समझ सकते हैं शुद्ध भक्ति कितनी आसान है योग मिश्र भक्ति से। इसलिए कई बार लोग बोलते हैं शुद्ध भक्ति करना मुश्किल है, वो ज्यादा आसान है। कर्म मिश्र भक्ति, ज्ञान मिश्र भक्ति करना मुश्किल है। तो इसके बारे में भगवान बताते हैं, जिस पथ से व्यक्ति वापस नहीं आता है, वो 24 नंबर श्लोक में बताते हैं। अग्निर ज्योतिर्अहा शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विदो जना। पढ़िए इसको। जो परम ब्रह्म के ज्ञाता है वे अग्निदेव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के शुभ क्षण में, शुक्ल पक्ष में या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है, उन 6 मासों में इस संसार से शरीर त्याग करने पर उस परम ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। तो इस तरह से ये बहुत स्पेसिफिक टाइम है। पहला, उत्तरायण का समय होना चाहिए, दक्षिणायन का समय नहीं होना चाहिए। तो ये पहला है। तो 6 महीना हो गया। 6 महीने में भी कौन सा होना चाहिए? शुक्ल पक्ष होना चाहिए, कृष्ण पक्ष नहीं होना चाहिए। मतलब 6 महीने से भी आपका कितना चला गया? 3 महीना चला गया। सिर्फ शुक्ल पक्ष के समय कर सकते हैं, कृष्ण पक्ष के समय नहीं। अब शुक्ल पक्ष में भी जो 3 महीना बचा है उसमें कौन सा होना चाहिए? दिन का समय होना चाहिए, रात का समय नहीं होना चाहिए। मतलब 3 महीने में से भी आधा चला गया। कितना बचा है? 1.5 महीना। और 1.5 महीने में भी जिस समय अग्नि ज्योति जो कि सूर्य देव का ग्रह है, वो कैसा हो? अगर प्रोमिनेंट हो, मतलब उस समय सूर्य ग्रह जो है, अग्नि का जो ग्रह है, ज्योति का जो ग्रह है, वो सब के सब कैसे होने चाहिए? एक्टिव होने चाहिए। तो 1.5 महीने में भी वो बहुत कुछ समय होते हैं, क्षण होते हैं, जो कि लोग ज्योतिष की गणना करके प्राप्त करते हैं। इसमें इस समय अगर कोई योग मिश्र भक्त या फिर योगी शरीर छोड़ता है तो वो कहाँ जाता है? वो आध्यात्मिक जगत जाता है। तो जो लोग योगी होते हैं वो कहाँ जाएंगे? वो ब्रह्म ज्योति में जाएंगे। और जो योग मिश्र भक्त हैं वो कहाँ जाते हैं? वो वैकुंठ लोग जाते हैं। लेकिन इस समय ही उनको शरीर छोड़ना पड़ता है। इसलिए वहां पर एमपी में कौन सी जगह है? जबलपुर। जबलपुर में एक जगह है बेड़ा घाट करके। तो हमारे गौरंग स्वर्णपुर जबलपुर के रहने वाले हैं, तो बता रहे थे कि बहुत सारे योगी लोग वहां पे उनको देखते हैं कि वो समय देखते रहते हैं कि ये वाला ग्रह भी आ गया है, नक्षत्र आ गया है। उस समय ऊंची जगह से अपने आप को लुढ़का के नीचे को लेके आते हैं ताकि सर फटेगा और फिर वो उस स्थान पे जा सकते हैं। तो इतना उनको ध्यान रखना पड़ता है योगी लोगों को। और मान लीजिए सर नहीं फटा, हाथ टूट गया, तो ले भाई अभी हॉस्पिटल में चले जाएंगे। तो प्रभु जी बहुत सारी चीजों उनको ध्यान। सर फटने से चले जाएंगे क्या लोग? एक्चुअल में रियलिटी ये है कि एक्चुअल जो पद्धति है वो ये है कि आत्मा जो उनके प्राणवायु होती है, वो प्राणवायु को धीरे धीरे करके ऊपर लेके आते हैं। प्राणवायु के द्वारा सर फटना चाहिए। लेकिन वो लोग सोचते हैं कि भाई पता नहीं फटेगा नहीं फटेगा, तो थोड़ा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, तो वैसे भी सर फाड़ लेते हैं।
पता नहीं प्राणवायु ऐसा तो नहीं है नाक से कान से कहीं से निकल जाएगी। तो प्रभु जी ये तो सुसाइड हुआ ना, तो ये तो बल्कि और भी पाप है। नहीं सुसाइड नहीं है, अभी वो लोग क्या है उतना नियम वगैरह देख रहे हैं, तो ये बोल सकते हैं प्लान डेथ, उसको बोल सकते हैं। उनको अपने डेथ को प्लान करना पड़ता है, वो नेचुरल नहीं है पर प्लान डेथ। तो उनको क्या इच्छा मृत्यु का वरदान, इच्छा मृत्यु ये हो गई है तो नहीं, इच्छा मृत्यु तो नहीं बोलेंगे, प्लान मृत्यु बोल सकते हैं। पता नहीं, वो तो मैं कह रहा हूँ, मान ली मृत्यु नहीं हुई, हाथ पैर टूट गया, फिर इच्छा मृत्यु क्या होगी, इच्छा एक्सीडेंट हो जाएगा फिर वो। लेकिन जनरली कैसा होता है, जनरली योगी लोगों के पास उतनी शक्ति होनी चाहिए कि वो सारे छिद्र जो है हमारे 9 छिद्र वो बंद हो और सर को फाड़ के फिर आत्मा बाहर निकले। ये तो बहुत कठिन है प्रभु। हाँ, इसलिए तो बोल रहे हैं कि आराम से जप करिए। योग में सिर्फ भक्ति के लिए मना कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से वो लोग ऐसे जाते हैं। कई लोग हैं जो स्वर्ग जाना चाहते हैं, जो साधारण योगी होते हैं, तो वो लेकिन भीष्म देव जी ने भी तो इस तरह का मतलब अपनाया था कि उत्तरायण का वो वेट कर रहे थे, उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था भीष्म पितामह ने। हाँ देखिए, वो क्या है, वो उनकी नम्रता है भीष्म पितामह की। भीष्म पितामह भले ही शुद्ध भक्त थे, उनको क्या लगता था कि भाई पता नहीं मैं शुद्ध भक्तों के नहीं हूँ, इसलिए वो रिस्क नहीं लेने की वजह से उन्होंने ये सब किया। अभी हमारी स्थिति ऐसी है कि हम तो भाई भीष्म पितामह जैसे है नहीं, इच्छा मृत्यु है, तो हमारे लिए शुद्ध भक्ति अच्छा है, शुद्ध भक्ति करते रहिए, नहीं है तो बाद में शुद्ध भक्त बनेंगे, वापस जन्म लेंगे। लेकिन जो काम उन्होंने किया भीष्म देव ने, वो तो हम कर नहीं सकते। तो नम्रता के कारण उन्होंने वो रिस्क नहीं लेना चाहा। उन्होंने कहा ठीक है, अगर मान लीजिए इससे नहीं जा सकते हैं शुद्ध भक्ति से, तो कम से कम सही समय पर शरीर छोड़ने की वजह से भगवत धाम जाएंगे। तो प्रभु जी, ये हम लोग भीष्म पितामह की नम्रता समझे या उनका भगवान के प्रति विश्वास कम समझे? वो तो भगवान के महाजन, 12 महाजनों में से एक है, उनको तो इतना विश्वास होना चाहिए कि हाँ भाई हमको ये मार्ग नहीं अपनाना चाहिए। नहीं, देखिए कैसा है, वो उनकी नम्रता है। नम्रता इसलिए है, जो शुद्ध भक्त जो होते हैं उनको कभी लगता नहीं कि वो शुद्ध भक्त है, अन्य लोगों को लगता है कि शुद्ध भक्त है। तो भगवान ने स्वयं सिद्ध किया कि वो शुद्ध भक्त हैं। कैसे? जब वो पांडवों को लेके गए और उन्होंने उपदेश दिए युधिष्ठिर महाराज को, तो सारे व्यास देव, नारद मुनि सब वहां खड़े हुए थे, लेकिन उपदेश भगवान ने किसको देने के लिए कहा? भीष्म देव को देने के लिए कहा। तो सिद्ध किया कैसे वो महाजन है। लेकिन भक्त को स्वयं नहीं लगता कि वो महाजन है, ये उनकी नम्रता है। और वैसे कोई उनका चांस ही नहीं था यहाँ जाने का, क्योंकि कृष्ण स्वयं खड़े हुए थे, कृष्ण के मुख को निहारते हुए वो भगवत धाम गए। तो आप जैसे बोल रहे हैं कि ये विश्वास कम हो सकता था, लेकिन कृष्ण ने सिद्ध किया कि विश्वास कम नहीं था, ताकि जो बाकी लोग हैं उनको कोई वो ना रह जाए, डाउट ना रह जाए। अन्य लोगों के लिए हो सकता है भाई विश्वास कम हो। अगर हम लोग सोच रहे हैं कि भाई उत्तरायण में जाएंगे, इसमें जाएंगे, उसमें जाएंगे, तो हो सकता है हमारा विश्वास कम हो। लेकिन भीष्म देव के साथ ऐसा नहीं था, जो कि भगवान ने स्वयं सिद्ध किया। ठीक है, ओके। प्रभु शुद्ध भक्ति भी बहुत कठिन है। देखिए खाना सोना सबसे आसान है लेकिन वो तो फिर भौतिक जगत में ही रह जाएंगे, तो कुछ तो करना पड़ेगा ना। सारे पथों में शुद्ध भक्ति सबसे आसान है। अगर वो भी नहीं करना चाहते हैं, सब खाना सोना चाहते हैं, तब तो भाई इस भौतिक जगत में रहना पड़ेगा। वो भी आसान नहीं है, उसके लिए भी फिर कष्ट भोगना पड़ता है। कष्ट आते हैं तो बोलते हैं अरे भगवान इतना कष्ट क्यों आ रहे हैं, कौन से पाप हमने किए थे तो उससे अच्छा है कि भगवत धाम जाइए। ठीक है ना, भक्ति करते रहे, कष्ट नहीं पता चलते। हाँ, भक्ति करने से कष्ट कम हो जाते हैं, पता तो चलता है लेकिन कम हो जाते हैं। चलिए 25 नंबर। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, जो योगी जन है क्या वो शुद्ध भक्त नहीं है? वही तो हम बता रहे हैं अभी तक। योग में सिर्फ भक्ति जो करते हैं वो शुद्ध भक्ति नहीं है। ठीक है ना। अरे धूमो रात्रि तथा कृष्ण सन्मासा दक्षिणायनम तत्र चांद्र मसाम ज्योतिर योगी प्राप निवर्तते। पढ़िए इसको। जो योगी धूमें रात्रि कृष्ण पक्ष में या सूर्य के दक्षिणायन रहने के 6 महीने में दिवंगत होते हैं,
वह चंद्रलोक को जाता है, किंतु वहां से पुनः पृथ्वी पर चला आता है। कुछ योगी हैं वो क्या करते हैं, जो इस जगत में वापस आना पड़ते हैं, पर वो भी आसान नहीं है स्वर्ग लोक जाना। स्वर्ग लोक के लिए उनका अलग टाइम है। क्या? दक्षिणायन का समय होना चाहिए, दक्षिणायन में कृष्ण पक्ष होना चाहिए, कृष्ण पक्ष में रात्रि का समय होना चाहिए। रात्रि के समय उस समय शरीर छोड़ना है जब धुएं के देवता कैसे हैं, प्रमुखता से वहां पे विद्यमान है। तो यहाँ पे थे अग्नि के देवता और यहाँ पे हैं धुएं के देवता। धुएं के भी कोई देवता होते हैं। ऐसे लोग क्या करते हैं, चंद्राम सम ज्योति ही, वो चंद्र आदि लोकों में जाते हैं, वहां पे सोमरस का पान करते हैं और पुण्य क्षीण होने के बाद वापस आ जाते हैं। तो ये वापस आने वाला पथ है। और फिर भगवान सबको समराइज करते हैं 26 नंबर में। शुक्ल कृष्ण, हरे कृष्ण। तो जो पुण्य करते वे लोग भी तो चले जाते हैं चंद्रलोक में। ये योगिक पथ से चंद्रलोक में जाने वाले बताया हुआ है। पुण्य कर्म वाले भी जाते हैं, ये लोग भी जाते हैं। ये योगिक पथ से कैसे जाते हैं उसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे मतलब दोनों ही भगवान ने बता दिया है, उत्तरायण और दक्षिणायन, मतलब कहीं ना कहीं वे लोग जाएंगे। नहीं, दक्षिणायन में कौन सा समय होना चाहिए? कृष्ण पक्ष होना चाहिए। दक्षिणायन है, शुक्ल पक्ष से कुछ नहीं मिलने वाला है। और कृष्ण पक्ष में भी कौन सा समय होना चाहिए? रात्रि का समय होना चाहिए। दिन में गए तो कुछ नहीं होने वाला है। और रात्रि के समय भी कौन होना चाहिए? धुएं के जो देवता हैं उनको विद्यमान होना चाहिए, वरना कुछ मिलेगा नहीं। तो ये भी बहुत स्पेसिफिक टाइम है। तो जैसा वो स्पेसिफिक टाइम है, ये भी बहुत स्पेसिफिक टाइम है। ठीक है ना? तो धुएं का देवता कौन हुए? अब है, उनका नाम नहीं दिया धुएं के देवता का, पर है धुएं के कोई देवता होते हैं। अग्नि नहीं है क्या धुएं का देवता? अग्नि नहीं, अग्नि नहीं है। अग्नि जो है वो उत्तरायण के समय, वो पिछले नंबर श्लोक में दिया हुआ था। तो अग्नि की देवता तब विद्यमान रहना चाहिए जब व्यक्ति को भगवत धाम जाना है या फिर ब्रह्म ज्योति जाना है। ठीक है ना? चलिए, शुक्ल कृष्णे गति ही एते जगता शाश्वते मते एकया याति अनावृत्तिम अन्य या वर्तते पुनः। पढ़िए इसको। वैदिक मतानुसार इस संसार में प्रयाण करने के दो मार्ग हैं, एक प्रकाश का तथा दूसरा अंधकार का। जब मनुष्य प्रकाश के मार्ग से जाता है तो वह वापस नहीं आता, किंतु अंधकार के मार्ग से जाने वाला पुनः लौट कर आता है। इस तरह से दो पाठ बताए हैं। जो 24 नंबर में बताया वो है प्रकाश का मार्ग, और 25 नंबर जो बताया वो अंधकार का मार्ग। प्रकाश के मार्ग से जब व्यक्ति जाता है तो इस जगत में वापस नहीं आना पड़ता है, और धुएं के मार्ग से जाता है या फिर अंधकार के मार्ग से जाता है तो उसको वापस आना पड़ता है। ये दो पद भगवान ने बताया। तो 2 श्लोक और बचे हैं, वो भी कर लेते हैं हम लोग। एक और प्रश्न है, जैसे यहाँ पे जो प्रकाश का और अंधकार का मार्ग बताया है, तो ये क्या दिन और रात के लिए बोला गया है कि अमावस्या और पूर्णिमा का बोला है? सब मिला के, जैसे हमने बताया, ये दोनों स्पेसिफिक टाइम है। प्रकाश का मार्ग भी बहुत स्पेसिफिक टाइम है, अंधकार का मार्ग भी बहुत स्पेसिफिक टाइम है। कुछ ही क्षण होते हैं जिस समय व्यक्ति को प्रकाश का मार्ग खुला होता है, कुछ ही क्षण होते हैं जब अंधकार का मार्ग खुला होता है। हमें गणना करके बताया ना, कैसे उत्तरायण का समय हो गया। उत्तरायण में कौन सा होना चाहिए? शुक्ल पक्ष होना चाहिए। शुक्ल पक्ष में कौन सा समय होना चाहिए? दिन का समय होना चाहिए। दिन के समय कौन सा समय होना चाहिए? जिस समय अग्निदेव कैसे हैं? प्रभावी है। उस तरह बहुत कुछ ही क्षण ऐसे होते हैं, वो लोग वैदिक कैलकुलेशन करके रखते हैं योगी लोग कि किस समय छोड़ना है। ठीक है। नैते श्रुति पार्थ जानन योगी मुख्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। पढ़िए इसको। हे अर्जुन, यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं, किंतु वे मोहग्रस्त नहीं होते, अतः तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो। इस तरह से भक्त को ये दोनों मार्ग पता होते हैं, लेकिन भक्त लोग इनसे विचलित नहीं होते, बल्कि कैसे रहते हैं? योग युक्त भवार्जुन, हमेशा मुझसे युक्त रहो, तो फिर चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो ये शुद्ध भक्ति का मार्ग है। शुद्ध भक्त को किसी चीज की चिंता नहीं होती कब वो शरीर छोड़ रहा है। वो कभी भी शरीर छोड़ेगा, उसको भगवत धाम ले जाने की जिम्मेदारी किसकी है? वो कृष्ण की है।
वो भक्त की जिम्मेदारी नहीं है। आपको याद होगा हमने एक श्लोक बताया था वराह पुराण से, तो किस तरह से भगवान बोलते हैं कि कफ वात पित्त के कारण हो सकता है मेरा भक्त मेरा स्मरण ना कर सके, लेकिन मैं अपने भक्त का स्मरण करके उसको भगवत धाम लेके जाता हूँ। इसलिए वो जिम्मेदारी किसकी जिम्मेदारी है? वो भगवान की जिम्मेदारी है, वो हमारी टेंशन नहीं है। इसलिए भगवान बोलते हैं हमेशा मुझसे कैसे रहो, युक्त रहो। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं इसलिए भक्त लोग हमेशा हरे कृष्ण करते रहते हैं, फिर उनको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। ये योग में सिर्फ भक्तों की चिंता है। और जो भक्त है, भक्त को जब वो शुद्ध भक्ति करता है, उसको अन्य किसी चीज की भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं है कि साथ में थोड़ा देवी मैया का सटकाना, वो देवी मैया की पूजा करनी पड़ेगी, गणेश की पूजा करनी पड़ेगी, वो सब की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वो भगवान यहाँ 28 नंबर में बता रहे हैं, वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम अच्छेति तत्सर्वम इदं विदित्वा योगी परम स्थानम उपैति साध्यम। पढ़िए इसको। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इस समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। तो इस तरह से जो भक्त है, शुद्ध भक्त, उसको वेदों का अध्ययन, यज्ञ, दान, तपस्या करने से जो भी फल मिलता है वो भक्त को ऑटोमेटिकली मिल जाता है। इसलिए उसको अलग से कुछ और करने की आवश्यकता नहीं है। आप मात्र भक्ति करते रहिए, आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। इसलिए अलग से कुछ और सेपरेट करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं कि भक्ति के लिए कृष्ण और बाकी चीजों के लिए किसी और अन्य व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं है। अन्य मार्ग अपनाना पड़ेगा। तो किसी भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, मात्र भक्ति करके ही व्यक्ति से कुछ प्राप्त कर सकता है। तो जो योग, और साथ में इसका एक और ट्रांसलेशन है साइड का, कि जो योग में सिर्फ भक्त है उसको वो परम स्थान आद्यम नित्य धाम प्राप्त हो सकता है, जो योग में सिर्फ भक्त है। तो जो योगी भक्ति से युक्त है तो उसको भी ज्ञान, तपस्या, दान इत्यादि सब चीजों का प्राप्ति हो जाती है और भगवत धाम की प्राप्ति हो जाती है अंत में। और शुद्ध भक्ति के लिए तो ऑटोमेटिकली हो ही जाता है। तो दोनों तरह के ट्रांसलेशन हमारे आचार्य लोगों ने किया हुआ है। तो इस तरह से चैप्टर नंबर 8 में भगवान ने बताया है कैसे जो भक्त है वो अन्य सभी लोगों से श्रेष्ठ है, और फिर बताया कैसे अनन्य भक्त जो है वो योग में सिर्फ भक्त से भी श्रेष्ठ है। 7 नंबर चैप्टर में भगवान ने बताया था कैसे जो अनन्य भक्त है भगवान का, वो कर्म में सिर्फ भक्त और ज्ञान में सिर्फ भक्त से श्रेष्ठ है। इस चैप्टर में भगवान ने बताया कैसे वो योग में सिर्फ भक्त से भी श्रेष्ठ है। तो ये इस चैप्टर की समरी है। तो एक प्रश्न और था, जैसे यहाँ पे 28 नंबर का तात्पर्य में लिखा हुआ है कि वेदों का अध्ययन मनोधर्मियों के मनोरंजन के लिए नहीं अपितु चरित्र निर्माण के लिए। इसका अर्थ क्या हुआ फिर? इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि कई बार देखिए, कई बार लोग वेदों का अध्ययन किस लिए करते हैं, सिर्फ चीजों को समझने के लिए, इसमें संस्कृत कैसी दी है, इसमें ऐसा यहाँ दिया है, वैसा वहां दिया है। पर ऐसे लोग वेदों के पालन में इंटरेस्ट नहीं होता है। आपने ऐसे बहुत सारे लोग देखे भी होंगे भारत में, ये तो अन्य जगहों की बता रहे हैं प्रभुपाद, भारत में भी ऐसे हैं। बहुत सारे लोग जाएंगे, आप उनको पूछिए कि इसके बारे में क्या लिखा हुआ है, वो यहाँ से कोट करेंगे, वहां से कोट करेंगे, वहां से कोट करेंगे, वहां से कोट करेंगे। उसके बारे में क्या लिखा है, वहां से, इधर ये दिया, उधर वो दिया, उधर वो दिया। आप उनको पूछे आप पालन क्या करते हैं, बोले कुछ नहीं करते हैं। तो आप मंदिर में रहिए, मंदिर में बहुत लोग मिलने के लिए आते हैं, कुछ लोगों से बात करिए, आपको ऐसे बहुत सारे लोग दे जाएंगे। तो वो सिर्फ वेदों का अध्ययन किस लिए करते हैं, दूसरों को बताने के लिए कि हमको कितना आता है। वो लोग पालन कुछ नहीं करते हैं। जैसे हिप्पी में भी एक बार क्या हुआ है कि हिप्पी पूरा पिया हुआ था, चढ़ाया हुआ था। तो वो प्रभुपाद के पास में आया, बोला कि स्वामी जी बुद्ध तो ये कह के गए हैं और आप ऐसा बोल रहे हैं। तो
ऐसा कैसे हो सकता है? प्रभुपाद बोले आप बुद्धिज्म फॉलो करते हैं? बोले नहीं। बोले आप एक नंबर के गधे हैं, आप कुछ भी फॉलो नहीं करते हैं, सिर्फ बकबक करते हैं, आप शांति से बैठ जाइए। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बकबक करने के लिए सिर्फ वो बहस करते हैं, फॉलो कुछ नहीं करते। आपने प्रचार में भी देखोगे बहुत सारे लोग आएंगे, वो बैठे रहेंगे, हर चीज में प्रश्न पूछेंगे, बहस करेंगे, माला बिल्कुल नहीं करते। तो ऐसे लोग बहुत आते हैं, वो टाइम खा के जाते हैं। तो उनको प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, भर्त्सना कर रहे हैं, बोले कि वो सब ये सब मनोरंजन के लिए नहीं है, ये सब फॉलो करने के लिए, पालन करने के लिए। ठीक है, तो अभी 7 मिनट हमारे पास हैं। प्रभु जी ये थोड़ा सा ये आचार्य बलदेव विद्याभूषण के बारे में कुछ बता दीजिए, इनके बारे में। ओके, आज उनका वो है क्या आविर्भाव तिरुभाव? ना है नहीं, लेकिन तात्पर्य में आया था, इनका नाम आया था तो मेरे को मन में आ गया। ओके, तो बलदेव विद्याभूषण जो हैं, बलदेव विद्याभूषण विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के शिष्य हैं। और बलदेव विद्याभूषण भक्तिविनोद ठाकुर के अनुसार ये गोपीनाथ आचार्य के अवतार है। तो नवद्वीप मंडल परिक्रमा की जो किताब है, महात्मा नवद्वीप धाम महात्मा की जो किताब है, जो उन्होंने भक्तिविनोद ठाकुर में लिखी है, ये प्रभु जी गोपीनाथ आचार्य ये सार्वभौम भट्टाचार्य के बहनोई तो? हाँ वही। तो मैं आपको कथा बताता हूँ कि ये कैसे समझ में आया। तो उस समय क्या हुआ, उस समय जो नवद्वीप मंडल परिक्रमा या नवद्वीप धाम महात्मा की जो आपकी किताब है, जो भक्तिविनोद ठाकुर ने लिखी है, वो जीव गोस्वामी को नित्यानंद प्रभु सब जगह घुमाते हैं। उसके बाद में वो क्या होता है, जीव गोस्वामी उनका आशीर्वाद लेते हैं नित्यानंद प्रभु का। वो कहते हैं कि आप हमको आशीर्वाद दीजिए कि जो वेदांत सूत्रों का विश्लेषण चैतन्य महाप्रभु ने सार्वभौम भट्टाचार्य को सुनाया था, हम उसके ऊपर टिप्पणी करना चाहते हैं, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने हमको ये आदेश दिया है। चैतन्य महाप्रभु ने उनको बोला था जब वो राम के लिए आए थे कि आप क्या करिए, संस्कृत अच्छे से सीखिए, और आप तो वैसे ही बहुत विद्वान हैं, जीव गोस्वामी उस समय बहुत विद्वान थे, आप सीख के उसके बाद में क्या करिए, ये वेदांत सूत्रों में जो हमारी वैष्णव कमेंट्री है, गौड़ीय वैष्णव, उसको आप लिखिए। तो वो आशीर्वाद ले रहे थे। तब नित्यानंद प्रभु उनको बोले, जीव गोस्वामी को, कि बोले कि वो आपको करने की आवश्यकता नहीं है, आप सिर्फ रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को जाकर असिस्ट करिए। ये जो कार्य है, ये कार्य गोपीनाथ आचार्य आके बाद में करेंगे। तो गोपीनाथ आचार्य भी जब उस समय वहां पे मौजूद थे, जब चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य को वेदांत सूत्र के बारे में बता रहे थे। उन्होंने सब सीखा हुआ है, वो वापस अवतरित होके बलदेव विद्याभूषण के रूप में आएंगे। और जब एक समय गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय पर संकट आएगा, तो वो उस पर टिप्पणी करेंगे, जिसको वेदांत सूत्र कहते हैं। वो उनको कहते हैं गोविंद भाष्य। तो ये जो है, ये मुख्य कंट्रीब्यूशन है बलदेव विद्याभूषण का। तो बलदेव विद्याभूषण ने वैसे बहुत सारी कमेंट्री लिखी है, और उनका घर वही है, हमारा जो रेमना का मंदिर है, रेमना के मंदिर के पास में ही है उनका घर, बलदेव विद्याभूषण का। तो बलदेव विद्याभूषण पहले मध्वा संप्रदाय से संपर्क रखते थे। बाद में वो एक भक्त को मिले गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के, तो उनके साथ में उनकी डिबेट हुई। तो डिबेट में वो एक दूसरे को पराजित नहीं कर पाए, लेकिन फिर भी उनको बलदेव विद्याभूषण को समझ में आ गया कि इनकी जो फिलॉसफी है वो श्रेष्ठ है। इसलिए वो बाद में गौड़ीय वैष्णव बन जाते हैं और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर से दीक्षा लेते हैं। और एक समय होता है कि जयपुर में जब राधा गोविंद जी थे, तो वहां पे जो रामानंदी संप्रदाय के जो भक्त थे, वो चैलेंज करने लगते हैं। वो कहते हैं कि कौन से वेदों में राधा रानी के बारे में दिया हुआ है, कहाँ पे दिया हुआ है। तो वो क्या करते हैं, वो राधा रानी को सेपरेट कर देते हैं, सिर्फ गोविंद जी रह जाते हैं वहां पे, राधा रानी नहीं रहती। तो बोले क्या ये लोग गौड़ीय वैष्णव वालों ने नया वो चालू कर दिया है कि राधा रानी की पूजा होनी चाहिए। और बात सही है, चैतन्य महाप्रभु के बाद में ही राधा रानी की पूजा चालू हुई है। उसके पहले राधा रानी की कहीं पूजा नहीं होती थी, हमेशा कृष्ण अकेले रहे थे। तो जानवा माता ने डिटीज भेजी, पुरुषोत्तम जाना ने जो कि प्रताप रुद्र के बेटे थे, उन्होंने डिटीज भेजी। ऐसे करके राधा रानी की पूजा स्थापित हुई है, वरना पहले राधा रानी की पूजा नहीं होती थी। तो जब वो लोग ऐसा चैलेंज करने लगते हैं, तो खबर पहुंचती है वृंदावन में। उस समय जो हमारे मेन आचार्य थे वो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, और विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर उस समय अलग भाव में थे।
उनको जब सुनाई पड़ा तो हंसने लगते हैं, बोले राधा रानी और कृष्ण का थोड़ा झगड़ा हो गया, वापस वो लोग एक साथ आ जाएंगे। और फिर वो कहने लगे और हम तो थोड़ा इतना बुजुर्ग हो गए, हम उतना दूर जयपुर जा भी नहीं सकते। उस समय तो यात्रा करना बहुत कठिन था, वृंदावन से जयपुर जाना। तो उस समय फिर क्या करते हैं, सारे भक्त लोग अनुरोध करते हैं बलदेव विद्याभूषण को कि आप जाइए। और बलदेव विद्याभूषण जब वहां पे जाते हैं तो वो तो बाबा जी के भेष में थे, तो देख के सब लोग हंसने लगते हैं, कह रहे ये तो भिखारी है, इसको क्या पता होगा। लेकिन जब वो डिबेट करते हैं तो उनको समझ में आता है इनको कुछ तो पता है। तो वो बोले ठीक है, आपका तर्क हमको सही लगा शास्त्रों के अनुसार कि राधा रानी है और राधा रानी क्या पोजीशन है, लेकिन फिर भी आपके संप्रदाय की कमेंट्री क्या है। तो बलदेव विद्याभूषण कहते हैं कि भाई व्यास देव ने स्वयं वेदांत सूत्र पे कमेंट्री दी है श्रीमद् भागवतम के रूप में। तो हमको अलग से कमेंट्री लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो बोले नहीं, हर संप्रदाय प्रमाणिक तब होता है जब उसकी कमेंट्री होनी चाहिए। आप क्या करिए, एक हफ्ते के अंदर हमको कमेंट्री दिखाइए अपने संप्रदाय की, नहीं तो हम आपके संप्रदाय को स्वीकार नहीं करेंगे। तो एक हफ्ते के अंदर कमेंट्री लिखना लगभग असंभव है, खासकर उन दिनों में जब लैपटॉप, कंप्यूटर और ये टाइपराइटर वगैरह कुछ नहीं थे। तो वो फिर वो सोचने पड़ जाते हैं कि भाई हम ऐसा कैसे करेंगे। तो गोविंद जी के सामने जाते हैं और विलाप करने लगते हैं, बोलते भाई गोविंद जी अगर आपको राधा रानी चाहिए हो तो आप ही कुछ करिए, हम तो कुछ कर नहीं सकते। फिर गोविंद जी स्वयं क्या करते हैं, स्वयं उनको कुछ सूत्र लिखते हैं जिसको वो गोविंद भाष्य कहते हैं। गोविंद भाष्य मतलब गोविंद देव ने स्वयं बोले हुए हैं। और बलदेव विद्याभूषण क्या करते हैं, वो कमेंट्री वापस लिखते हैं। लेकिन मुख्य चीज है कि वो उनके पूर्व जन्म की याद थी जो उन्होंने चैतन्य महापुरुष से सुनी थी जब वो सर्वभौम भट्टाचार्य के साथ विवाद कर रहे थे। वो सारी कमेंट्री उसको वो लिखते हैं, और जब वो उसको दिखाते हैं इनको रामानंदियों को, रामानंदी सी संप्रदाय के हैं, रामानंद के जो फॉलोअर सी संप्रदाय के उनको रामानंदी कहते हैं। हमारे 60% रिश्तेदार उन्हीं से दीक्षित है रामानंदी। तो वो लोग जब सुनते हैं तो उस समय क्या होता है, उस समय वो देख के उसको वो समझ जाते हैं कि ये असाधारण। तो वो लोग फिर क्या करते हैं, वो हमारे संप्रदाय को एक्सेप्ट कर लेते हैं और राधा रानी वापस आ जाती है। पूजा भी वापस किसको मिल जाती है, गौड़ीय वैष्णव को मिल जाती है। तो ये उनका मेन कंट्रीब्यूशन है। उसके अलावा उन्होंने भगवद गीता और अन्य बहुत सारे ग्रंथों में कमेंट्री लिखी हुई है। हरि थैंक यू। चलिए, बलदेव विद्याभूषण की प्रभु जी को धन्यवाद देते हुए हम लोग एक बार हरे कृष्ण महामंत्र को कैसे करते हैं। हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की, दिल गोपाल की। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण।